ब्रिस्बेन में पहले बादल और फिर ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स बरसे। बारिश से मुतासरा मैच 7 ओवर तक महदूद किया गया। कैंगरूज को पहले बैटिंग मिली। मैग्रेक और शॉर्ट सिंगल फिगर में आउट हुए। मैक्सवेल ने वनडे में नाकामी का गुस्सा T20 में उतार दिया। 3 छक्के 5 चौके 19 गेंदों पर 43 रन जड़ दिए। स्टोइनिस ने 7 पर 21 का तड़का लगाकर स्कोर 93 तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आते गए जाते गए। रिजवान 0, बाबर 3, उस्मान 4, सलमान 4 और नियाजी 0। 6 विकेटें सिर्फ 24 पर। A lot of work to be done. Whacks him away over mid-wicket. Catch taken. Again. Scooped round the corner. Should be the catch taken. English work to do. Never going to miss. अब्बास ने 20, हसीब ने 12 और शाहीन ने 11 रन बनाए। बार्टलेट और एलिस की 3 विकेटें। ज़ेम्पा ने भी 2 विकेटें उड़ाकर पाकिस्तान को 64 रन तक महदूद कर दिया। Wicket to finish the match. 7 overs aside and Australia get the job done in अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि अब तक आप सब जानते हैं कि पहले T20 मैच में, जो कि बारिश की वजह से 7 ओवर तक महदूद कर दिया गया था, इसमें 29 रन से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और इन 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और हमारे साथ होंगे स्काइप पर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो कामरान, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी में लगी आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन, आ रहे थे जा रहे थे, कुछ जिसे कहते हैं ना पैनिक में नजर आए इस छोटे मैच में। वो ज़्यादा मुझे अंडर प्रेशर टीम लगी। मुझे लगा नहीं है कि यार ये अभी तीन दिन पहले हम लोग इस टीम से, इनकी मेन टीम से वनडे सीरीज जीते हैं, दूसरा ओडीआई मैच जीते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया, वो प्लानिंग नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि हम लोग बस एक जीत मिल जाए ना, फिर अगले मैचेस की हम लोगों को प्लानिंग अच्छी करनी नहीं आती। आज वही चीज़ नज़र आई है। आपको पता छोटा मैच है, छोटा मैच हो तो आप पहले बैटिंग करें ना, तो आप थोड़ा इजी हो जाते हैं। चेस करने वाली टीम पे प्रेशर आता ही आता है और पाकिस्तान टीम पे वो प्रेशर नज़र आया। फिर दूसरा, आपने 94 रन करने हैं, क्या सिंगलों के साथ करने हैं, पावर हिटिंग के साथ करने हैं ना। जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल हैं पावर हिटर, वो आप उनको खिलाएं, उनको ऊपर भेजें। नो डाउट बाबर हमारा मेन प्लेयर है। क्या वो 7 ओवर्स में खेलना बनता है? मुझे एक बात बताएं, क्या सलमान अली आगा का खेलना बनता है कि आपके मेन प्लेयर हैं, वाइस कप्तान है, तो उन्होंने खेलना ही खेलना है? आप आमिर जमाल को खिलाएं जहाँ पे आपको पावर हिटिंग की ज़रूरत है। आप भेजें हसीबुल्लाह को ऊपर। आप ये चीज़ें किसने करनी है? मुझे लगा कि ये जो 11 बनाए हैं, ये तो T20 के पूरे ओवर्स होते हैं, 20 ओवर्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं थे। आप मौका देते अगली टीम को अंडर प्रेशर से निकलने का, आप वो प्रेशर कंटिन्यू नहीं रखते। तो मुझे ये नज़र आई है। और जैसे मैक्सवेल ने बैटिंग की है, वो नज़र ही नहीं आया कि वो उस पर प्रेशर लगा ही नहीं है कि वनडे सीरीज में बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। माइकल स्टोइनिस आप देखें कैसे उन्होंने सिंगलों के साथ नहीं, पावर हिटिंग के साथ की है। हमारे वाले बैट्समैनों से दायरा नहीं क्रॉस हो रहा था। सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे मैक्सवेल की बात की है, वो 10 में से 1 में चलना होता है, वो आज दिन था उनका। बट शायद साहब, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमने क्या एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, फिर बाद में हिटर्स। अब 7 ओवर का मैच है, कर दे शफलिंग, देखें अगर नहीं बन रही बात तो कुछ थोड़ा सा तो चेंज करें। पहले तो ये कि आमिर जमाल T20 के स्क्वाड में नहीं है, दोबारा पिंडी से ब्रिस्बेन भेजना पड़ता तो वो तो नहीं है। जहादात खान जब आपके पास कामी बैठा है, अरफात मिनाज बैठा है, आप T20 में कोशिश करते हैं कि आपको बॉलिंग के ऑप्शन मिले। शायद ये वजह रही हो कि चूंकि 7 ओवर का मैच था, उन्होंने कहा बैट्समैन भर दो। 5 बैट्समैन भर दिए, उस्मान खान, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान, सलमान आगा, इरफान नियाजी, ये पांचों कोई भी इनमें से सिर्फ एक ही बॉलिंग करता है।
आगा सलमान। बीच में एक ओवर भी नहीं करा के देखा स्पिनर से, शायद रिजवान को मेरा ख्याल है इस वाइट बॉल सीरीज में स्पिनर से एलर्जी हो गई है, तो वो उसने वनडे में भी नहीं करवाई, इधर भी नहीं करवाई। आज का सिलेक्शन थोड़ा क्वेश्चनेबल था। अब बिल्कुल जिस तरह कामरानी कह रहे हैं कि आप अगर सिर्फ 7 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो आप उसमें क्या ज़रूरी समझते हैं कि बाबर आजम से नंबर 3 पे बैटिंग करवानी है? ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप और इरफान नियाजी को ऊपर भेज देते हैं, अब्बास आफरीदी को पिंच हिटर के तौर पर भेज देते, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और थोड़ा सा गेम अवेयरनेस की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जो 7 ओवर थे उसमें 4 ओवर में उन्होंने 16, 17, 19 और 20 रन बनाए। 4 ओवर उन्होंने टारगेट करके उन 4 ओवर में रन बनाए, बाकी 3 ओवर में उनके सिर्फ 21 रन हैं। 4 ओवर में 72, 3 ओवर में 21, 93 हो गए। हमारा 2 ओवर टोटल डबल फिगर में गए, बाकी सब सिंगल फिगर। तो आपको टारगेट करना पड़ता है। 2 चौके मार लिए साहबजादा फरहान ने, भाई अगली 2 बॉलें रोक ले। पहले ओवर में आपके आराम से सुकून से 12 रन बन गए थे। जब 12 रन बन गए, साहबजादा फरहान आउट हो गया, तो आपको थोड़ा सा सुकून से खेलना चाहिए था ना, थोड़ा तो टाइम ले लेते। 12 के बाद 4 और 4, 12 के बाद 4 और 4 अगले 2 ओवर में बने। 3 ओवर में 20 रन, 5 विकेट, मैच मुक गया। अच्छा, कामरान इस बात पे बिल्कुल सुकून वाली बात पे कामरान मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे सुकून का टाइम नहीं था। सुकून का मतलब है आप ओवर टारगेट करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं वो हंस रहा था, वो आपको नंबर्स देखे ना अपने बैट्समैनों, वो मैं हंस रहा था। लेकिन आप देखें कि आपको 8 रन मिल गए 2 बॉलों पे, आप एक स्ट्राइक रोटेट करें, आप 12, 15, 16 रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा अंडर प्रेशर आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ये नजर आया कि चेस करने पे कम ओवर्स में प्रेशर नजर आता ही आता है, बेशक आप जितना भी टोटल कर रहे हो। तो ये एक चीज थी, बारिश हुई थी तो पाकिस्तान टीम को एक तो मैं समझता हूँ कि बैटिंग करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया पे जो प्रेशर बना हुआ था ना, हमने वो प्रेशर हटा दिया डिसीजन लेके। आप देखें दूसरा बैटिंग ऑर्डर में ठीक है, आपके पास जगह नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, लेकिन बाबर को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, सलमान अली आगा को भी सोचना चाहिए। वो खुद कहता रिजवान को सीनियर है, नंबर 1 है, उसकी बात को माना जाना चाहिए। जो अगर वो टीम के लिए अच्छी बात करे, इरफान नियाजी को भेज दें, अब्बास अफरीदी को भेज दें। वहां पे मैक्सवेल ने क्या किया, जोश इंग्लिश आप देखें कौन से नंबर पे आया, माइकल स्टोनिश उससे पहले आया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, एक अच्छा टोटल बने। फिर आपने 12-13 की एवरेज पे रन करने हैं, तो आप चांस लेते हैं इरफान को भेजने का। हसीबुल्लाह कहाँ पे आ रहा है, तो ये मुझे कोई प्लानिंग नजर नहीं है। पूरी करें जी। मैं तो कामरान ये कहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं था, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। जब आपको इतने रन इतने तेज चाहिए तो फिर इसमें रिस्क तो लेना ही लेना है ना, फिर इसमें आपने क्या सोचना है, ये तो ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात, हमेशा आप एक चीज़ के एडवोकेट रहे हैं कि चेंजेस एक साथ नहीं होने चाहिए। आपको नहीं लगता इस T20 स्क्वाड में बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं? ठीक है, यंगस्टर्स को चांस देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साथ अब साइम अयूब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उनको रोक लेना चाहिए था, कुछ भी करके एडजस्ट करते उनको इस स्क्वाड के अंदर। मुझे नहीं समझ में आया। पहले वैसे ही आपके पास फखर जमान नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा है। आप पहले आप देखें कि जब वो फॉर्म में नहीं है, आपने 1-1.5 साल उसको साथ रखा, खिलाते गए, फाइनली उसकी फॉर्म वापस आ गई है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। पहले भी पास्ट में कई प्लेयरों की फॉर्म आई है तो रोक दिया गया। मेरे ख्याल से फखर जमान को भी एक टाइम पे हमने रोका है किसी टूवर्स पे। तो ऐसे चांस ले सकते हैं कि फिर नजर आ रहा होता है कि आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा, फिर फॉर्म में आया, इसकी फॉर्म का पूरा फायदा उठाए, यूटिलाइज करे, तो वो चीज करनी चाहिए थी। लेकिन खैर टीम पहले अनाउंस कर दी थी। लेकिन मेरा मानना कि आप इरफान नियाजी को, उस्मान खान को 3 पे भेज देते ज्यादा अच्छा होना था। मुझे प्लानिंग कोई नजर नहीं आई, सिर्फ मुझे ये नजर आया कि बस वो मजे लिए हैं जो वनडे सीरीज जीते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस मिला और ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगा जो आज प्लेइंग साइड खिलाई है 7 ओवर्स को सामने रखते हुए। कोई गेम अवेयरनेस मुझे नजर नहीं आई क्या होनी चाहिए। फिर 9 आउट हो गए 7 ओवरों में, उनके 4 आउट हुए हैं। देखिए 7 ओवर, 6 ओवर्स का, 5 ओवर्स का मैच, क्विक 25-30 रन ना आपको एक अच्छा टोटल बना देता। तो मैक्सवेल ने तो 43 रन बना दिया। आपके फास्ट बॉलरों को रिवर्स स्वीपों पे छक्के मारे हैं, वहां पे स्लो बाउंसर नजर नहीं आए कि साइडें इतनी लंबी बाउंड्री हैं, पेस के साथ कर रहे हैं, उस पेस के साथ उन्होंने क्राउड में फेंके, हमारे दायरे से बाहर नहीं जा रहे। आप देखें ना उनकी फास्ट बॉलिंग की गेम अवेयरनेस, किस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है जो हमें करनी चाहिए थी। उनकी पूरी टीम नहीं है, हमारी तो वो टीम खेल रही है ना जो हम बनाना चाह रहे हैं। मेन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, ठीक है, नए प्लेयरों को भी मौका दिया, लेकिन वो जो पहले खेले हुए हैं वो तो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से कंडीशन यूटिलाइज नहीं की, या फर्स्ट टाइम
इतने कम ओवर्स का मैच हुआ जी। वो भी एक आप कह सकते हैं यही कि थोड़ा इसी सा पे मैं pressure। इस टॉपिक को इसी पे वाइंड अप करना चाहूंगा कि हम इस तरह से जज नहीं कर सकते जब मैच बहुत छोटा हो जाए। होपफुली बेटर प्लानिंग के साथ आएंगे जब कंप्लीट 20-20 ओवर के गेम होंगे और यहाँ से जो गलतियां की हैं उससे पाकिस्तान सीखेगी। वनडे सीरीज बहुत ही शानदार गई थी। होपफुली T20 सीरीज में भी इसी तरह से कमबैक करें जैसे वनडे सीरीज में पहला मैच हार के बाद में कमबैक किया था। शाहिद साहब आपसे भी चाहूंगा, कामरान आपसे भी चाहूंगा, अब आगे के दोनों मैचेस की क्विकली प्लानिंग बताइए। आपको जाहिर है चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप इतने सारे बैट्समैन भरेंगे। 7वें नंबर पे हसीबुल्ला का क्या काम है? हसीबुल्ला ये एक यंगस्टर है जो ऊंचे शॉट भी खेल लेता है। आप उसको ऊपर भेजते, इरफान न्याजी को ऊपर भेजते। जहादात खान आपको पता है कि PSL में, नेशनल T20 में हिटिंग में मशहूर है। उसने एक PSL मैच में आके पूरा मैच का नक्शा बदल दिया था। तो आप उसको ऊपर भेजें। जब तक आप इन प्लेयरों को ऊपर नहीं भेजेंगे और जब 20 ओवर का मुकम्मल मैच होगा तो आपको थोड़ा सा स्टेडीनेस भी चाहिए होगी कि बीच में आके आपने हर बॉल पे शॉट नहीं मारना। आप मैक्सवेल की इनिंग्स देखें, पहली 4 गेंदों में उसने सिर्फ एक ही रन बनाया था हारिस रऊफ को। अगले ओवर में उसने सब बाउंस और सब कुछ जज कर लिया। उसने उस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा। बिल्कुल सही है। कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए नजीब, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पिनरों के साथ इनकी दुश्मनी है कि टेस्ट मैच में सिलेक्टरों ने क्यों स्पिनर्स खिला दिए। वनडे सीरीज में हमें नजर नहीं आया। यहाँ पे सुफियान को क्यों नहीं खिलाया? जैम्पा ने 1 ओवर में 2 आउट कर दिए। हम लोग क्यों नहीं रिस्क ले रहे? हम लोग क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या बॉल इतना बाउंस होता है कि स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती? आज भी आप देखें कि स्पिनर्स हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, खिलाया ही नहीं। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप आप 7 ओवर्स में जो पहले 6 नहीं कर सके 7वां कैसे कर सकते? शायद मैंने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी जगह सुफियान को खिलाते, शायद आपको पता है कि चाइना मैन मिस्ट्री स्पिनर्स है, डिसीव होते हैं, लेकिन ऐसा चांस नहीं लिया। अगले मैच में आपको स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जो आप लेके गए अल्लाह अल्लाह करके, आप उसको 11 में भी डाल दे, क्योंकि आगे आपको जहाँ पे मैचेस है वहां पे जरूरत पड़ेगी स्पिनर्स की। आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा सकेंगे। ठीक है, गॉट इट। पहले 6 में 6 राइट हैंडर थे आप। हसीबुल्ला 7वें नंबर पे आया। अगर आपने इसी में जहादात खान को डाला होता, उसको पिंच हिटर के तौर पर 3रे या 4थे नंबर पर भेजते या हसीब को भी ऊपर भेजते तो फायदा होता। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक वापस आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या अपडेट चल रही है उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने भी ICC पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि अब इवेंट में इतना कम वक्त रह गया है, स्केड्यूल अनाउंस कर दें। क्या तफसीलात है, आइए आपको दिखाते हैं। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार, ICC चारों तरफ से दबाव का शिकार, ब्रॉडकास्टर का फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करेगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच होगा? इन सवालात ने सनसनी फैला दी। ब्रॉडकास्टर्स की नींदें उड़ गई। ब्रॉडकास्टर्स ने साल 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे थे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस थे। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख तक पहुंच गई थी। एक तरफ भारत की हटदर्मी, फिर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़, अब ब्रॉडकास्टर्स का दबाव, ICC की परेशानी मजीद बढ़ गई। कामरान, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि अब ये मसला इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा ICC के लिए बहुत बड़ा होता जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर है। जितने प्रोमिसेस किए गए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के और वो जो पैसा वहाँ से जनरेट होता है, तो बड़ा दबाव है उन पे। अगर पाकिस्तान डट गया है अपने स्टांस पे तो वो परेशान हो जाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और आपको पता है कि इतना पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे बनता है, ब्रॉडकास्टर डेफिनेटली परेशान होंगे। मुझे तो ये डर है ICU में ना चले जाएं। अगर उनको पता चल गया कि इंडिया बिल्कुल ही नहीं ट्रैवल कर रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पूल में नहीं है,
इंडिया पाकिस्तान का इंडिया का मैच नहीं होगा, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आईसीसी को बात करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे हमारे साथ की थी 23 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। ये कोई अच्छी चीज नहीं। या फिर इंडिया बिल्कुल ही कह दे, बड़े दिल का मुजाहरा करे कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आईपीएल भी नहीं खेल रहे तो हमारी क्रिकेट चल रही है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे तो हमारी क्रिकेट भी चल रही है, वो भी अपने मुल्क में खुश है, हम भी अपने मुल्क में खुश हैं। हम इस चीज को ना बनाए कि हमने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, हम सेफ नहीं है, सिक्योरिटी इशू है, ऐसी बातें करके मेरे ख्याल से अपनी जमात का तो नाम खराब कर रहे हैं, कंट्री का, लोगों का नाम खराब कर रहे हैं ऐसा मजाक करके। मेरे ख्याल से इन चीजों पे दूर होना चाहिए। और मैं बोलूंगा वेरी अनफॉर्चुनेट, और बिल्कुल ठीक प्रेशर डाला ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को भी, और पाकिस्तान ने जो भी डिसीजन लिया, देखें यहाँ पे इमोशनल होके हम डिसीजन ना लें, हम लोग सेंसिबल होकर डिसीजन लें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ना कि हम आगे जाके भी कोई हमारे लिए प्रॉब्लम हो जैसे इंडिया कर रहा है। वो अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ। इस खित्ते में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा हमसाए होने का, मुझे एक बात बताए। दोनों मुल्कों का फायदा होना चाहिए। नहीं, वो हमसाए वाली बात तो देखिए, हमसाए वाली बात तो सिर्फ पाकिस्तान इतने सालों से सोचे ही जा रहा है ना, अब थोड़ा सा तो कहीं तो वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन। और जब हम बात करें ना, तो एक भारतीय सहाफी ने इंडियन चैनल पे बैठ के, अपने मुल्क के चैनल पे ही बैठ के जो बातें की है ना, उन्होंने जो क्लियरली कहा है कि ये कोई आईपीएल नहीं चल रहा, आप अपनी मर्जी से सारा ये सब तमाशा करें। उनका क्या कहना था वो दिखाते हैं आपको। के साथ गए थे, बहुत रेड कारपेट वेलकम दिया गया, सब कुछ ठीक लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, सभी लोग जा रहे थे। जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो, और हम जाते हो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन है, एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहाँ एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा वहाँ, टूर्नामेंट मत दीजिए। फिर पाकिस्तान को अपने भी ना आने दीजिए, पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने। जो दोगली जो हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है। ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। शायद साहब कमाल की बात कर दी। ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा प्रेशर है, और ब्रॉडकास्टर ने जो अपने अकाउंट्स जारी किए, स्टार ने मार्च 2024 के, उसमें 12,500 करोड़ रुपये का लॉस है। वो तो बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ गए। अगर यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो वो तो यकीनन आईसीसी से कहेंगे कि हमारे टेलीविजन राइट की फीस हम आधी करना चाह रहे हैं, और उससे फंडिंग दूसरे मुल्कों की कम होगी, सबका ही नुकसान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।